दोस्तों, इस समय आपने खबरों में या फिर सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा कि अगर आप अपना टिकट बुक करने जाते हैं रेलवे का, तो वहाँ पर अब आपको आधार ओटीपी देना पड़ेगा या फिर आधार से ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, तभी आप अपना टिकट बुक कर पाएँगे। तो क्या ये सच है भी या नहीं? इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर ऐसा होता है तो इससे आपका फ़ायदा है या फिर नुकसान है? सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और अगर ऐसा होता है तो आप कैसे करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन को, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इसके फ़ायदे, नुकसान जो भी कुछ होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आज के समय में हर कोई यात्रा तो करता ही है ट्रेन से, और डिजिटल ज़माना है, तो इसलिए हर कोई अपना टिकट भी अपने मोबाइल से ही बुक कर लेता है। तो ऐसे में ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप थोड़ी भी गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको यात्रा करने में समस्या आए, आप अपना टिकट बुक ना कर पाएँ। तो इस पर क्या है पूरा अपडेट, इससे आपको फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से अब आपको अपना टिकट बुक करना रहेगा? सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो देखिए, जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि अगर आप अपना टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, चाहे आप काउंटर पर जाके करते हैं, तो वहां पर आपको आधार ओटीपी देना पड़ेगा, तभी आपका टिकट बुक होगा। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये सही भी है और नहीं भी है। कैसे, वो आप ध्यान से देखिए। देखिए, अभी की जो गाइडलाइन है, अभी का जो रूल है, जो भी नोटिस आया हुआ है, उसके हिसाब से ये नियम सिर्फ तत्काल के लिए लागू हो रहा है। अगर आप काउंटर पर जाते हैं और तत्काल टिकट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको आधार ओटीपी देना ही पड़ेगा, तभी आपका टिकट निकलेगा। अगर आप आधार ओटीपी नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपका तत्काल टिकट बुक नहीं होगा। हालाँकि ये जो नियम लागू होने जा रहा है, ये 1 जुलाई से होने जा रहा है, इस महीने जून में नहीं होगा। जैसे ही 1 जुलाई आता है, तो ये नियम लागू हो जाएगा, उसके बाद में फिर बिना आधार ओटीपी के आप अपना टिकट बुक नहीं कर पाएँगे। तो ये तो हो गया काउंटर टिकट का। अब अगर आपके पास में आईडी है आईआरसीटीसी की, आप अपने मोबाइल से करते हैं, तो क्या करेंगे? तो देखिए, वहाँ पर भी आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। हालाँकि बार-बार आपको नहीं करना है, लेकिन एक बार करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने आईडी में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार पर ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप टिकट बुक करेंगे, तो फिर आप कर पाएँगे। और इसी प्रकार से जैसे कि आपने अपना किया है, किसी और का अगर नाम आप सेव कर रहे हैं मास्टर लिस्ट में, तो आप उसका भी आधार नंबर डाल के उसको वेरीफ़ाई करके सेव करके ज़रूर रखिएगा, ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। वरना हो सकता है कहीं न कहीं आपका टिकट फिर भी फँस सकता है। तो इसलिए जब आप मास्टर लिस्ट को सेव करें, तो वहाँ पर भी आधार नंबर से ही वेरीफ़ाई करके सेव करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर इससे हमारा क्या फ़ायदा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो देखिए, उसके आपके फ़ायदे डेफ़िनेटली हैं, हालाँकि प्रैक्टिकल में फ़ायदा कितना होता है, कितना नहीं होता है, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन अभी की जो संभावना है, उसके हिसाब से आम पब्लिक के लिए कहीं न कहीं हो सकता है कि फ़ायदा होगा, और यही सोच के रेलवे ने ऐसा कदम उठाया है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आधे घंटे तक जो एजेंट आईडी होती है, वहाँ पर वो लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएँगे। उनकी आईडी आधे घंटे बाद ही एक्टिव हो पाएगी तत्काल टिकट के लिए। अब देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे अभी तक था कि एजेंट लोग भी होते थे, वो कई फ्रॉड आईडी बना लेते थे अलग-अलग नाम से, क्योंकि आधार तो लगना नहीं था, बिना आधार के आईडी बन जाती थी। तो ऐसे में वो इस प्रकार से आईडी बना के और टिकट जो है निकाल के बेच देते थे। लेकिन उसमें कहीं न कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि अब जिसका भी टिकट निकलेगा उसका ओटीपी आएगा, तभी टिकट निकलेगा। और अगर पर्सनल आईडी होगा तो वहाँ पर आधार लगाना पड़ेगा। तो आधार जब लगाएँगे तो वहाँ पर फेक आईडी बना भी नहीं सकते हैं। जो भी आईडी बनेगी वो ओरिजिनल बनेगी। तो ऐसे में फिर उस प्रकार से जो फ्रॉड करते थे लोग, गलत तरीके से टिकट निकाल के एजेंट लोग बेचते थे, वो नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में अगर वो लोग टिकट नहीं बुक करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं आम पब्लिक को फ़ायदा होगा, और जो आम लोग होते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, वो लोग बहुत आसानी से अपना टिकट बुक कर पाएँगे। क्योंकि जो एजेंट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं और बहुत जल्दी अपना टिकट बुक कर लेते हैं किसी का भी, और 2 गुना 3 गुना पैसे भी लेते हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं, उनकी इतनी स्पीड नहीं होती है, तो इसलिए उनका टिकट नहीं हो पाता था। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि जब इस प्रकार से जो एजेंट लोग होते हैं, वो गलत तरीके से जो टिकट निकाल के बेचते थे, वो नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में उसका कहीं न कहीं फ़ायदा आम पब्लिक को होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, आधार लिंक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि आपको टिकट बुक करने में कोई समस्या ना आए। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे करना है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से अपना आधार को लिंक कर सकते हैं अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट से, और उसके बाद फिर आप बिना किसी परेशानी के अपना टिकट निकाल सकते हैं, चाहे जनरल हो, चाहे तत्काल हो। और आपकी राय क्या है इस विषय में? सरकार के इस कदम से आपको क्या फ़ायदा लग रहा है? फ़ायदा होगा, नहीं होगा? आपके जो भी विचार हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे जो जानकारी मिली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपके अपने विचार जो हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और आगे इस पर जो भी जानकारी आती है, वो मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।